कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में प्रथम बड़ा, छोटा, ऊंचा और नया और पुराना कि सबसे पहले जो है कौन सा राज्य बना, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, छोटा कौन है, ये सब जानकारी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब जिसका एरिया जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो है आपका लाहौल स्पीति। ठीक है, जिसका एरिया कितना है वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में निवास करती है वो है कांगड़ा, जिसकी जनसंख्या है 15,07,223 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2011 का आंकड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी वो पूछी गई है कि जिसमें जो है जल घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सी नदी है, वो है चिनाब। और सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज। ठीक है, जो कि 320 किलोमीटर का दायरा जो है वो तय करती है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये आपके राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर लंबा है ये है 25 किलोमीटर लंबा। ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील है सबसे बड़ी। और यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है, रेणुका डैम। ठीक है, जो कि कितना मेगावाट विद्युत परियोजना उसमें पैदा होगी, वो होगी 40 मेगावाट। ठीक है, समझ गए, इतना कर याद रखना है कि यहाँ पर एक रेणुका डैम बनाया गया है। रेणुका झील है कहाँ पे, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रेणुका डैम, जिससे जो है वो 40 मेगावाट बिजली जो है उत्पादित की गई है। ठीक है, और इससे जो है 3-4 राज्यों को जो है वो फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आपका राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है ना, पंजाब है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट जो है वो रेणुका झील के बारे में आपने याद रखने हैं। रेणुका कौन थी ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो है आपकी गोविंद सागर झील। और कितनी किलोमीटर लंबी है, ये है 90 किलोमीटर लंबी। ठीक है, कहाँ पे है, बिलासपुर में है। और सबसे ऊंची झील सूरजताल झील। ठीक है, ये सबसे ऊंची है हिमाचल प्रदेश में, तो 4800 मीटर। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, वो है शिला पर्वत चोटी, 7026 मीटर। आपको सारे में शिला ही मिलेगा, है ना। तो शिला कहाँ पे है, ये आपके किन्नौर में है ना, 7026 मीटर। याद रखनी है आपने, कई बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, शाहनहर परियोजना। ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहनहर परियोजना। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा गगल कांगड़ा में। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है, वो है आपके दियोली बिलासपुर में, जो जिला बिलासपुर में पड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क, है ना। और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वो है पार्वती परियोजना। और कितने मेगावाट की है, 2051 मेगावाट। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपने साथ में याद रखने हैं कि कितने मेगावाट की है, तो 2051 मेगावाट की है। और सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वो है आपका किब्बर। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, जिला लाहौल स्पीति में पाया जाता है ना। और कितना बड़ा है, तो ये 1400, इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कब बना था, तो ये बना था आपका 1992 में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, वो है आपके लगभग 31 या 32 के करीब, है ना। ठीक है, 31 पहले थे, शायद अब 32 या 33 हो गए हैं। तो आपने याद रखना है कि किब्बर जो है वो सबसे बड़ा है ना। और कब बना था,
ये बना था आपका 1992 में, ठीक है। 1992 में आपका कीबर बना था, ठीक है, 1992, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे हैं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी नहीं, ऊंची जो है वो बनी है रोंगटोंग, ठीक है। कौन सी बनी है? वो बनी है आपकी रोंगटोंग, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में है। रोंगटोंग ये कितनी है? रोंगटोंग है आपकी 2, ठीक है, 2 मेगावाट की है सबसे ऊंची, लेकिन ये जो है 2 मेगावाट की है, ठीक है, याद रखना है आपने। और सबसे अधिक सड़कों वाला ज़िला कौन सा है? वह है कांगड़ा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है? हमीरपुर, ठीक है, याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस ज़िले में पाया जाता है? वो है हमीरपुर में। कितना पाया जाता है हमीरपुर में? आपके हमीरपुर में है 1095, ठीक है, सॉरी, लिटरेसी रेट है यहाँ पे 90% है ना, ठीक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला ज़िला भी कौन है? वो है हमीरपुर, ठीक है, यहाँ पे 1095 जनसंख्या लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। आगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? वो भी हमीरपुर का है, वो है 406 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला, तो अनुसूचित जाति पूछा होगा तो आपने लगाना है कांगड़ा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछा होगा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ज़िला तो क्या क्या लगाना है आपने? चंबा, ठीक है, जनजाति वाला चंबा है ना, और अनुसूचित जाति वाला कांगड़ा, ठीक है। तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है स्टूल कास्ट का परसेंटेज कितना है, तो आपने लिखना है वो है 25.22%, ठीक है। और स्टूल ट्राइब का कितना है? 5.71%, ठीक है। ये भी याद रखना है कि SC का कितना है और ST का कितना परसेंटेज जो है वो हिमाचल में पाया जाता है। तो SC का है, लिख देती हूँ यहाँ पे, SC का है 25.22% है ना, और ST का है 5.71%, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। तो SC का 25.25 है, ठीक है, 25.22%, और ST का 5.71% जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? शहरी जनसंख्या है शिमला की, ठीक है, शिमला की जो है वो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक अपराध वाला ज़िला तो कांगड़ा, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक लघु उद्योग इकाइयों वाला ज़िला तो वो है लघु उद्योग इकाइयों वाला ज़िला है कांगड़ा। और सबसे अधिक सेब उत्पादन वाला ज़िला, सबसे अधिक सेब कहाँ पे उत्पादित होते हैं? शिमला में, ठीक है। तो शिमला में सबसे पहले जो है वो सेब का पौधा किसने लगाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे अधिक अदरक उत्पादन वाला ज़िला है सिरमौर। और सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? मंडी, ठीक है। तो मंडी जो है वो प्रशासनिक मंडल जो है मंडी का वो सबसे बड़ा है, ठीक है। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? केलोंग। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र कौन है? परमाणु, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे फल का कोई इकाई भी स्थापित, फल की इकाई भी स्थापित की गई है, ठीक है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? परांगला, 5548 मीटर। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? वो है कंदरौर। और सबसे लंबा पुल है यमुना पुल। हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वह है भाखड़ा बांध, ठीक है।
और विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? चैल। सबसे ऊंचा गांव किब्बर। किब्बर जो वह मैंने आपको वन्य जीव अभयारण्य भी बताया था, वही किब्बर जो सबसे ऊंचा गांव है और सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है। और सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कहाँ पे पाया जाता है? मणिकर्ण में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा। और वर्षा वाला स्थान धर्मशाला। कितनी पाई जाती है बारिश होती है वहाँ पे? वो होती है 3400 मिलीमीटर। और सर्वाधिक शुष्क जिला सूखा लाहौल स्पीति। ठीक है। लाहौल स्पीति का एरिया मुझे बताएंगे आप 13,835 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इस तरह मेन जानकारी जो है वो आपने याद रखनी है। तो सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन है? स्पीति है। और सबसे ऊंचा मंदिर जटोली मंदिर सोलन में, जो मैंने आपको करवाया था। सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो जटोली मंदिर है। और किसका बना है जटोली मंदिर? शिव का मंदिर है। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? जिसका जो है क्षेत्रफल सबसे कम है वो है हमीरपुर। कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर, है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? जिसकी जनसंख्या जो है कम है, तो लाहौल स्पीति है। और सबसे छोटी नदी यमुना। सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन है? वो है पंडोह। ठीक है, जो 14 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन बताई मैंने आपको? गोविंद सागर झील। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य वो है सिली, जिला सोलन में है सिली। ठीक है। और सबसे बड़ा मैंने आपको कीबर बताया। ठीक है। तो ये आपका सिली कितना है और कब बना था? ये बना था आपका 1963 में। ठीक है, याद रखना है आपने कब बना था ये, 1963 में। आगे हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जिसका लिटरेसी रेट कम है, तो वो है चंबा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला किन्नौर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है आपके हमीरपुर में और कम है लाहौल स्पीति में, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जहाँ कम पाई जाती है वो है लाहौल स्पीति। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला वो है ऊना। ऊना की मैंने एक खास बात आपको बताई थी कि हिमाचल प्रदेश की 10 की वृद्धि दर किस जिले की सबसे अधिक है, तो है आपकी ऊना की। ठीक है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला वह लाहौल स्पीति। सबसे कम अपराध वाला जिला लाहौल स्पीति। और सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला किन्नौर। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल धर्मशाला। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? वह है आपका बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अब वो बदल भी गए हैं। ठीक है, तो इन्हें एक बार जो है आप अप टू डेट कर लें, है ना। सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? जब हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है, मुख्य आयुक्त जो है वो कब बना था? 1948 में। तो उसी समय जो है मुख्य आयुक्त किसको बनाया गया था? तो 15 अप्रैल 1948 को NC मेहता को जो है वो आपका मुख्य आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, 1948। और प्रथम उप मुख्य आयुक्त EP मून को बनाया गया। प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यशवंत सिंह परमार। तो कब बने थे ये मुख्यमंत्री? क्या पीरियड था इनका? तो इनका पीरियड था आपका 1952 से 56 तक। ठीक है, 1952 से 1956 तक जो है इनका पीरियड था। और प्रथम राज्यपाल थे श्री S चक्रवर्ती और महिला राज्यपाल थी श्रीमती शीला कौल। तो शीला कौल कब बनी थी ये भी आपने याद रखना है। तो ये 1955 से 1906 तक जो है
राज्यपाल बनी थी। यशवंत सिंह परमार जो है ना, वो आपकी 1952 से 1956 तक बने, लेकिन उसके बाद जो है वो 3-4 बार रेगुलर बनते रहे, है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपकी प्रथम महिला राज्यपाल भी पूछ ली जाती है, तो ये आपने याद करना है। ठीक है। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, और ये है श्रीमती लीला सेठ, ये भी याद रखना है। जो महिला थी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थी, वो थी आपकी श्रीमती लीला सेठ, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। हम ही है, ऐसे याद रखो कि हम ही है न्यायाधीश। ठीक है। और महिला जो है वो सेठ है, लीला सेठ। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला। ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। आप मुझे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है। ये प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर। ये जो चयन बोर्ड हमीरपुर है, ये भी कब बना था? अब तो देखो दोबारा जो है इसको बंद कर दिया गया है, और दोबारा जो है इसका चयन आयोग बनाया गया है। तो वैसे ही इसके जब मतलब पहली बार जो है इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? श्री के.सी. मल्होत्रा को। और अब जो चयन आयोग बनाया गया है वो कब बनाया गया है? वो आपके 2024 में ही बनाया गया है। ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री जयवंत राम। और प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ये आपने याद करना है कि प्रथम जो है मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव थे श्री के.एल. मेहता। ठीक है। विधानसभा सचिव थे श्री N.C. नंदी। प्रथम लोकायुक्त, तो लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति T.B.R. टाटाचारी। ठीक है। और प्रथम उपकुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कौन है? ये हैं डॉक्टर हेतराम कालिया। प्रथम उपकुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के हैं डॉक्टर रामकरण सिंह। कई बार पूछ लिया जाता है कि कुलपति जो है, उपकुलपति कौन है? तो डॉक्टर रामकरण सिंह। और उपकुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डॉक्टर हेतराम कालिया। और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कब बना था? 1978 में। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला कब बना था? तो 1970 में। ठीक है। ये 1978 में। इसके जरूरी पॉइंट आपने साथ में याद रखने हैं। ठीक है। और वानिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय नौणी सोलन, तो इसके प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर M.R. ठाकुर। ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है। जो कालिया था वो पालमपुर में थे, और रामकरण सिंह की नाम जो है वो आपके शिमला का लिया जाता है, तो रामकरण सिंह जो है वो शिमला से हैं। और कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रथम राज्यपाल श्री सुरेंद्रनाथ। आप मुझे बताएंगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी सोलन है, तो ये कब बना था? ठीक है। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृत कौर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा में प्रथम महिला सदस्य भी अमृत कौर थी, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है ये पहले मंत्री भी राजकुमारी अमृत कौर थी। और प्रथम राज्यसभा सदस्य चिरंजीलाल वर्मा। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जमादार लाला राम। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए, मेजर सोमनाथ शर्मा। और प्रथम महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। और वीर चक्र विजेता कौन थे? हवलदार तोपगी। ठीक है। और प्रथम पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह। तो वर्ष 1986 में प्रथम
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जयदेव किरण। तो आपने ऐसे याद रखना है कि साहित्य में जो है वो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे मिला? कि जो किरण को फैलाने वाला है ना, किरण की तरह रोशनी देने वाला है, उसे जो है वो साहित्य में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पहाड़ी साहित्य में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? श्री विजय कुमार। आगे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, अभी हमने पढ़ा, तो कौन सा है? लाहौल स्पीति है। कितना क्षेत्रफल है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो वो है हमीरपुर। कितना क्षेत्रफल है इसका? एरिया कितना है? 1107 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो वो थे NC मेहता। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे जस्टिस हमीदुल्ला बेग, अभी तो पढ़ा है हमने ना। और लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष KS कटोच। कंदरौर पुल की ऊंचाई है 60 मीटर, जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। ठीक है, था, अब नहीं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के पहले DGP IV नेगी सबसे कम आबाद गांव किस जिले में है? तो है कुल्लू में। शहरी जनसंख्या शिमला में। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला है लाहौल स्पीति और किन्नौर।